सन 1936 एक अलौकिक युग परिवर्तन का समय। जब सृष्टि के रचयिता स्वयंभू परमात्मा शिव आदि पिता ब्रह्मा द्वारा नए युग की स्थापना का महान दिव्य कर्तव्य कर रहे थे, तभी इस रुद्र एक अनोखा सफर युग परिवर्तन की ओर। जी हाँ, यही से शुरू हुई कहानी दादी ईशू जी के जीवन की। दादी ईशू ईश्वरीय जगत के एक अनोखा नक्षत्र, जिनकी ऊर्जा व प्रकाश पूरे विश्व में फैलते हुए अनगिनत आत्माओं की राह को ईश्वरीय मार्ग की ओर निर्देशित करते हुए प्रकाशमय किया। मात्र 7 वर्ष की आयु में आप सांसारिक जीवन का त्याग कर मोह तोड़ ईश्वरीय मार्ग पे स्वयं को समर्पित कर दिए और फिर कभी मुड़ के नहीं देखे। सबसे विचित्र रहा आपका पार्ट यज्ञ में, जो कि आप बाप दादा का राइट हैंड बनकर यज्ञ की कई सारे मुख्य सेवाएं संभाले, जिसमें से सबसे अहम रही परमात्म महावाक्यों को लिपिबद्ध करना, सभी प्रकार के पत्र व्यवहार की सेवा करना, पूरे यज्ञ की ट्रस्ट को संभालना, मधुबन में आने और जाने के लिए परिवहन का प्रबंध करना आदि आदि। दादी जी, जो कि बहुत ही शांत चित्त की और बहुत ही कम शब्दों में मन के भाव औरों को समझाती थी, वही दादी रेणु रना रना को मैं बचपन से जानती हूँ। 1936 में सिंध हैदराबाद में जब ओम मंडली की शुरुआत हुई है। आदरणीय श्रद्धेय हमारी मीठी प्यारी दादी ईशू जी, जिनको हम दिल से सदैव याद करते हैं। हमने दादी जी को हमेशा ही देखा, सुबह से रात्रि तक दादी अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और एक्टिव रहती थी। अमृत वेले से लेकर के दादी जी धारणा मुहूर्त अमृत वेला करना, फिर ऑफिस का सारे कार्य करना, मुरली को 4 बारी पढ़ना, और कितने बार दादी जी ऑफिस में जाती थी, अकेली सारा काम करती थी, लेकिन दादी फिर भी सदा ही बड़े खुश, संतुष्ट और एक्टिव रह के करती थी। यज्ञ का फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंचार्ज होते हुए भी और संस्था की एडिशनल चीफ होते हुए भी दादी जी को कभी भी अपना पद पोजीशन का भान नहीं रहा। दादी जी हमेशा इन सब चीज़ों से सदा ही उपराम रही और अन्य सभी दादियों के साथ में इतना स्नेह भाव से दादी चलती थी। और जब भी यज्ञ के कारोबार में कभी भी कोई छोटी मोटी बात आती थी तो दादी कभी भी किसी को भारी होने नहीं देती थी। हमेशा दादी कहती थी
कि ये बाबा का कार्य है, तो आपको चिंता नहीं करना है, सदा ही अपने आप को हल्के रखना है और बाबा की याद में रहना है। यज्ञ में जब बेगरी पार्ट रहे तो सभी से लिखवाते थे कि आप भोजन कितना करेंगे, कितना रोटी खाएंगे। तो दादी जी ने उस समय पर यज्ञ में 1 रोटी लिख करके दिया था। तो दादी कहती थी, मैंने बाबा को 1 रोटी लिख करके दिया है, तो दूसरी रोटी मैं नहीं ले सकती। तो मैं दादी जी को कई बार कहती थी, दादी जी उस समय तो बेगरी पार्टी था, अभी तो ऐसा कोई बेगरी पार्टी नहीं है, अभी तो आप जितना चाहे उतना खा सकते। तो दादी कहती थी, मैंने कभी नहीं सोचा यह, क्योंकि बाबा के यज्ञ का एक एक कणा बहुत ही मूल्यवान है और बाबा को मैंने 1 रोटी जब लिख करके दिया है तो मैं 1 ही रोटी खाऊंगी, मैं क्यों 2 रोटी खाऊंगी, क्योंकि मैंने 1 रोटी का संकल्प बाबा को दिया। ईशु दादी, बाबा उनको टाइटल देते थे कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सिस्टर है। ईशु दादी के लिए खास बड़े हंसी में कहा करते थे कि ये मनी प्लांट है। तो लोगों को पता रहता था कि बाबा के यज्ञ की भंडारी ईशु दादी संभालती है। ईशु दादी ज़्यादा शब्द भाषण उसमें नहीं जाती थी, पर 2-4 शब्द बोल करके ऐसा हंसती जो सबको खुशी में ले आती थी। मुरली लिखना, मुरली फाइनल करना, ये सब होती थी, लेकिन एक एक अक्षर के बारे में जितना एक्यूरेट वो थी, दूसरा कोई नहीं था। ईशु दादी यज्ञ में ही रही, यज्ञ की ही सेवा की। अन्य दादियां तो चलो यज्ञ उनका हेडक्वार्टर था, बेस था, विश्व भर घूमने आती थीं, लेकिन ईशु दादी ना सिर्फ यज्ञ में रही, लेकिन जिस कुर्सी पर बाबा बैठते थे उसके साथ ही उनका टेबल था, अर्थात वो बाबा के इतना अंग संग स्थूल में भी रहीं कि ये ईशु दादी है और ये बाबा का टेबल है। एक बार अच्छी मुझे याद है कि शायद बाबा ने ईशु दादी को लखनऊ भेजा और वहाँ जाकर वो स्टेज पर बाबा के गुण गाने, बाबा के गीत गाने शुरू कर दिए। ऐसा लगे कि जैसे वो उसको बहुत अजीब लग रहा था। तो 2 दिन बाद ही बाबा ने अनंत किशोर भाई को भेजा, उसको वापस ले आओ। बाबा खुद भी कहते थे कि ये बच्ची अगर बाबा से अलग होगी तो सूख जाएगी। प्यारे बाबा, जब बच्चों के पत्र आते थे उनको कोई डायरेक्शन से नहीं, प्यार खर्चा किया हो, कितना भी सहन करना पड़ा, परंतु उसने कभी सहन जो किया वो वर्णन करके नहीं बताया। जब साकार बाबा मुरली चलाते थे और मम्मा तो बहुत फास्ट बोलते थे और दादी के दिमाग में ही शॉर्ट हैंड था, लोग सीखने जाते हैं। जैसे जब बाबा बोलते थे कि प्रजा पिता ब्रह्मा, तो दादी 3 पीपी लिख देती थी। अगर बाबा मुरली में बोलते थे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो BVS लिख देती थी, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गया। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दादी LN का राज्य था। तो ये दादी की अपनी गॉड गिफ्ट कहें, अपने दिमाग की बात कहें, जो टाइपिस्ट भी इसके आगे फेल था शॉर्ट हैंड में। प्यारे बाबा के यज्ञ के कैश को संभालने वाली और ट्रस्टी होकर के संभालती थी। हर कोई चाहता है कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है उसे हम अपनी रीति से करें। एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी हम ईश्वरीय सेवा में अर्पित करते हैं। आदरणीय ईशु दादी ने अपनी पर्सनल लाइफ को भी समर्पित कर दिया। ईशु दादी के ऊपर मुख्य रूप से 2 सेवाएं थी। एक तो वो यज्ञ की ऑनररी ट्रेजरर थी, सारा पैसे का कारोबार शुरू से वही संभालते थे, लेन देन का। और दूसरा वो बाबा के पर्सनल असिस्टेंट थी। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गुप्तता में ईशु दादी नंबर 1 थी।
दादी का तो ऐसा था कि दादी हमेशा ही कभी भी कोई भी स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे हुआ तो दादी कभी मैंने देखा कभी भी मतलब उससे प्रभावित नहीं हुई है, दुखी नहीं हुई है। कर्म भोग को भी उन्होंने कर्म योग से चुकतू किया। मन का भी एक जैसे पॉजिटिविटी हमेशा रही और ईमानदारी का एक बहुत अच्छा गुण जो मैंने दादी का देखा, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, वफादारी और फरमानबरदारी क्या होती है, अगर वो देखनी हो तो दादी के अंदर देखें। जब भी दादी ने शरीर छोड़ा उस पहले मैं आई थी, सो हमने बोला दादी हमारा एक सेंटर का बनाना है, जो आप आशीर्वाद देंगे तो ही बनेगा क्योंकि थोड़ा तकलीफ है। तो दादी ने तुरंत इतने आशीर्वाद दिए कि हम पहुँचे। जब टेक्सास में तुरंत शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन और 6 मास में सेंटर हो गया टेक्सास में। जब भी यहाँ कोई